अस्सलाम वालेकुम जी गर्ल्स, कैसी हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। अच्छा, आज जो है मैं आपको कोई फार्मूलेशन नहीं बता रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन सब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमसे कंसल्टेशन की क्लासेस ले रही हैं और जिन्होंने हमसे क्रीम मेकिंग की क्लासेस ली हैं। ठीक है, क्रीम मेकिंग में मैन्युफैक्चरिंग मुराद नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये आपने चीज़ नोट कर लेनी है। हमारी जो क्रीम मेकिंग की क्लासेस थी वो एक्चुअली क्रीम कस्टमाइजेशन की क्लासेस थी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये भी इसी से रिलेटेड है। और आजकल आपने देखा है सोशल मीडिया पे लोगों का क्या है कि किसी की भी कोई भी पोस्ट उठाते हैं और अपना उनको कंटेंट बनाने के लिए, और फेम के भूखे ये लोग होते हैं और इनको ये होता है कि किसी की भी वीडियो उठाओ और उस पर कुछ भी बोल दो बगैर ये देखे कि वो जो पर्सन है जिसकी हम आईडी से उसकी वीडियो उठा रहे हैं, हम मतलब वो काम किस तरह से कर रही है, उसकी वर्क स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझे बगैर कोई भी वीडियो हाथ लगी और जहन में आ गया कि इस पे मैं ये बात कर सकती हूँ, तो वो बात कर देनी होती है। उन्होंने अपना कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो जब आप लोगों ने क्रीम कस्टमाइजेशन करनी है, ये काम करना है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पे ही काम करना पड़ेगा। आप अपने मोहल्ले की चंद ख़वातीन पे डिपेंड नहीं करेंगी, आप अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के सर्कल पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो जब आप सोशल मीडिया पे होंगी और आप क्रीम कस्टमाइज़ करेंगी, आप टोनर्स कस्टमाइज़ करेंगी, आप सीरम्स कस्टमाइज़ करेंगी, तो हो सकता है आपको ऐसे इश्यूज़ का सामना हो कि किसी बच्ची के हाथ आप चढ़ जाएँ, किसी बच्चे के हाथ चढ़ जाएँ, जिसको कंटेंट बनाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा और उसके सामने आपकी कोई वीडियो आ गई है। ठीक है? और उसने उस पे हल्ला बोल दिया है। हल्ला बोलने को तो आप सब समझती होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसको इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कैसे करना है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है। और जस्टिफ़िकेशन सबसे पहले तो ये है कि जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपसे, आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनको पता होता है कि आपका काम अच्छा है और आपसे किस तरह वो टाइम ले लेके, आपसे अपॉइंटमेंट्स ले लेके आपसे अपनी जो है वो कर रही होती हैं। ठीक है? तो पहली बात तो ये कि ऐसा अगर कुछ हो जाए तो उस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर परेशानी हो रही हो और आपको लगे कि जस्टिफ़ाई करना चाहिए, तो जस्टिफ़िकेशन आपकी जो है वो सिंपल सा एक होना चाहिए, भई हम कस्टमाइज़ करते हैं, हम मैन्युफैक्चर नहीं करते। ठीक है? मैन्युफैक्चरर और कस्टमाइज़ेशन में क्या फ़र्क है? अब जो बच्ची या बच्चा ये देख लेता है, जो सोशल मीडिया पे है, वो वीडियोज़ दूसरों की निकालने का उसके पास टाइम है, तो वो उसके पास इतना टाइम भी होना चाहिए कि उसे पता हो कि कस्टमाइज़ेशन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है? तो इस पे आपको कोई लंबी चौड़ी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कस्टमाइज़ करना समझ लें कि ऐसे होता है कि आप स्पेशल प्रोडक्ट सिर्फ़ एक पर्सन के लिए बनाते हैं। और मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ है, जो हम सिखाते हैं आपको, उसमें भी हम एक पर्सन के लिए आपको बनाना सिखाते हैं। मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपको समझ क्यों नहीं आ रही होती, इसी वजह से नहीं ना आ रही होती कि हर स्किन का एक अलग हिसाब है, हर स्किन का एक अलग इशू है। कई कोई सी स्किन है जो जिसको फ्रैकल्स हैं वो नॉर्मल है, वो ड्राई नहीं है। कोई स्किन है जिसको फ्रैकल्स भी हैं, उसको रोज़ेशिया भी है, उसको एक्ने भी है, मतलब उसके बहुत सारे इश्यूज़ इकट्ठे हुए हैं। तो हम जब स्किन केयर देते हैं तो हम उनकी स्किन केयर को कस्टमाइज़ करते हैं। उनके फेस वॉश में हमने कौन-सी चीज़ की कितनी परसेंटेज रखनी है, हमने उनका फेस वॉश कैसे कस्टमाइज़ करना है, हमने उनकी नाइट क्रीम किस तरह से कस्टमाइज़ करनी है। एक-एक चीज़ में एक-एक जो है ना मिलीग्राम उसका हिसाब रखा जाता है। ठीक है? ये होती है कस्टमाइज़ेशन। मतलब एक स्पेशल पर्सन के लिए एक स्पेशल फ़ार्मूला आप रेडी कर रहे हैं, जो घर में से भी उनके जैसे होता है छोटे बहन-भाई उन्होंने यूज़ कर लिया, तो ऐसे भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो बना ही एक स्पेशल पर्सन के लिए होता है। अच्छा, तो जब अब हम किसी एक पर्सन के लिए एक प्रोडक्ट बना दी है, अब छोटे बहन-भाई मतलब कोई भी और उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही एक स्पेशल पर्सन के लिए।
तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक पर्सन की एक स्पेशल जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उससे गिने चुने हम जो है वो पैसे ले रहे हैं, और उसके बदले में हम उसको एक ब्रांडिंग करके, बाकायदा लेबलिंग करके, प्रोडक्ट के ऊपर हर चीज़ मेंशन करके, उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के, हर चीज़, मतलब उसे एक प्रोडक्ट की हम उस पर इतना सारा इन्वेस्ट कर देंगे सिर्फ एक फेज़ के लिए। कैसे पॉसिबल है ये? कस्टमाइज़ करने का मतलब अगर आप लोगों को समझ आ जाए ना, तो आप लोग जो हैं आसानी से ऐसी चीज़ को टैकल कर सकती हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें ये होता है कि लाखों के हिसाब से एक ही टाइम में जो है वो लाख बैच बन रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी एक बैच हम रेडी करवा लेते हैं अपनी बेस क्रीम का। अब उस बेस क्रीम के अंदर वो मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर होती है, वो अलग जो है हमने एक फार्मूला दे के वहाँ से रेडी करवानी होती है, तो वो किसी कंपनी से हम करवा लेते हैं, ठीक है। तो अब वो हमने करवा ली है, अब हम उस एक वो जो मैन्युफैक्चर हुई क्रीम है उसको हम कर रहे हैं कस्टमाइज़, ठीक है। वो जब हम किसी के लिए एक्निंग है तो उसमें एक्नी के हिसाब से उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, किसी को फ्रेकल्स हैं तो फ्रेकल्स के हिसाब से उसके ऐड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आ जाता है हमारा कस्टमाइजेशन का मरहला। तो आपको ब्रांडिंग की ज़रूरत, आपको लेबलिंग की ज़रूरत, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। आपको लाइसेंसेस की ज़रूरत तब होती है क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपने बाकायदा एक इंडस्ट्री स्टार्ट की है। तो आप लोग क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स नहीं हो, हाँ, अल्लाह पाक आपको इतना दे, आप इतनी कामयाब हो कि आप मैन्युफैक्चरर्स बने, लेकिन जहाँ पे कस्टमाइजेशन है तो इसका मज़ा ही अलग है। और मेरा ये है कि मेरे पास एक ही टाइप की अगर स्किन के ऑर्डर्स एट अ टाइम आ जाते हैं तो मैं उस टाइम भी हर पर्सन की अलग अलग ही क्रीम बनाती हूँ, अलग अलग ही उनके टोनर्स बनाती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं किया कि मैं इकट्ठा बना के कुछ रख लूँ और वो सबको जो है वो भेज दूँ, ऐसे नहीं मैंने करती, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। और इसी तरह से फिर आपने आपके पास अगर कोई रिकमेंडेशन लेने आती है, कोई आपकी कस्टमर होती है, कोई क्लाइंट होती है, आपने उसको बताना भी हम कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है आप लोगों को इस चीज़ की समझ तो आ गई है कि कस्टमाइजेशन में और मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क क्या है। और अगर कोई आपको टारगेट करता है इस चीज़ को लेके कि भाई घर पे ये चीज़ें क्यों बन रही हैं, तो घर पे ही हम वो चीज़ें बनाते हैं जो होटल्स में भी बन रही हैं, रेस्टोरेंट्स में भी बन रही हैं, ठीक है। हम कैसे वो, मतलब हम घर पे अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं, हम वो चीज़ गंदी होती है। मतलब रेस्टोरेंट्स में वो चीज़ बन रही है, ठीक है, वहाँ पे साफ़ सुथरा सारा कुछ बड़ा शो ऑफ हो रहा है, वहाँ पे फैंसी हर चीज़। तो हम घर पे बनाते हैं सिंपल बर्तनों में, अपने घर के जो होते हैं उनमें बना लेते हैं, तो इसका मतलब कि हमने गंदा वो कर लिया है। जो लेट्स सपोज़ हमने पिज़्ज़ा घर पे बनाया है तो वो हमारा घर वाला सही नहीं बनेगा। हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ बनाई है, ठीक है। हम किसी कहीं हम किसी ऐसे सिटी में हैं जहाँ पे हमें वो नहीं मज़ा आ रहा, वो चीज़ें मज़ा नहीं दे रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चले हम घर पे बना लेते हैं क्योंकि यहाँ का टेस्ट नहीं अच्छा, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से घर पे बना लेते हैं। तो अब क्या वो हमने गलत काम कर लिया है? ऐसे नहीं होता। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है एक स्पेशल पर्सन के लिए कोई चीज़ बनाना, ठीक है। वो क्रीम भी हो सकती है, वो टोनर भी हो सकता है, वो आप ड्रेस भी बना सकती हैं, वो आप मेकअप जो है किट भी बना सकती हैं। वो कुछ भी जो एक स्पेशल पर्सन के लिए उसकी डिमांड्स, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता होता है, वो होता है कस्टमाइजेशन। और हम वो करते हैं और इसके लिए हमें कुछ भी जो है प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको कस्टमाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग का फ़र्क तो पता चल गया, लेकिन एक और बात, जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपने कूल रहना है, आपने काम डाउन रहना है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों पे तवज्जो देने की। अपने काम पे फोकस करें, अपने टारगेट्स पे फोकस करें, अपनी मंजिल देखें कि आपके ख्वाब कितने बड़े हैं, आपने सोच क्या रखा है। इन लोगों को बिल्कुल भी ये पता नहीं होता
कि ज़ीरो से स्टार्ट लेना क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं मोस्टली, मैं भी हूँ, लेकिन ये कि मैं उस तरह से वर्क नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन मोस्टली इनका ये होता है कि अपनी रीच बढ़ानी है, अपना कैसे भी करके, कुछ भी करके, गलत करके, सही करके, जैसे भी है अपनी इन्होंने रीच बढ़ानी होती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने जहन पे सवार नहीं करना कि फ़लाँ ने मुझे टारगेट किया, फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। आपके ख्वाब बड़े हैं और आपने बहुत आगे जाना है, और आगे जाने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, ठीक है। छोटे छोटे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगी, आपको एक एक ऑर्डर आना स्टार्ट होगा, आपके पास डेली के इतने ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको फिर आपके पास नहीं होगा टाइम कि आप जो है एक टाइम में 75 ग्राम की एक क्रीम बना रही हूँ, ठीक है। तब टाइम वो स्टार्ट हो जाएगा कि एक दिन में आपके 75 किलो के हिसाब से क्रीम बन रही होगी, ठीक है। तो अपने ख्वाब आपने ऊंचे रखने हैं, ऐसे वैसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, और काम में लगे रहना है, इसको बढ़ाते रहना है। अपने छोटे बहन भाई, अपनी बेटियों को, स्पेशली बच्चियों को ये लाजमी सिखा देना है। तो उम्मीद है आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और आपने किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है ये भी समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।